जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। और कल रात में टीम चैम्पियन का वेबिनार हुआ, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई। इम्पॉर्टेंट बात एक नहीं, वैसे तो कई थी, लेकिन पहली इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई और हमने भी और मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने भी कई बार अपने वीडियो के ज़रिए से, वेबिनार के ज़रिए से बताया है कि इन लोगों की आप लोग वीडियोस देखना बंद कर दें। उन 4 चैनल्स के नाम भी उन्होंने लिए और बाकायदा उनकी पोस्टर भी उन्होंने शो ऑफ किया। तो कहने का जो मेरा भी मकसद है कि ऐसे लोगों की अगर आप लोगों ने वीडियो देखी जिनका थंबनेल कुछ और कहता है, अंदर कुछ और वो फेस नहीं दिखलाते, ये सब के सब ठग लोग हैं। ठग बोले तो बातें कुछ और है, अंदर कुछ और है, या इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें वो शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सभी फाउंडर्स, वैसे तो मैंने कभी नहीं देखा और बहुत सारे लोग मुझे शेयर भी करते हैं उन वीडियोस को कि देखिए ये क्या बोल रहे हैं, तो मैं उन लोगों से बात ही नहीं करता, शायद वो नाराज़ भी हों, पर इसीलिए मैं उन वीडियो को टच ही नहीं करता क्योंकि उनकी वीडियो में बिल्कुल नेगेटिव बातें होती हैं जिसको सुन करके हम लोग भी नेगेटिव हो सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो भी अपने टीम वाले हों या कहते हों या जो उनके साथ के फाउंडर हैं या उनके ब्लेसर हैं या जो वो जिस नज़रिए से उनको बुला रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों से एक चीज़ और है कि वो लोग नेगेटिव बातें बिल्कुल मत करें कि क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा बेहतर होगा, ये बोलिए, जो होगा अच्छा होगा। जितना हम लेट होंगे उतना ही ज़्यादा हम मजबूती से आने वाले हैं। ये भी एक चीज़ आपको बता दें कि जितना लेट होगा उतना ही मजबूती से आना है। ऐसा नहीं है कि लेट होने पे और बेकार होगा, नहीं। जैसे कहते हैं ना कि एक हमारे इंडिया में और काफ़ी जगहों पे एक कहावत है कि देर आए पर दुरुस्त आए, तो वही चीज़ होगी यहाँ भी कि देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इकोसिस्टम में आप लोग जा कर के देख सकते हैं कि 7 डे और प्लस हो चुका है, यानी कि ओ कनेक्ट का। मैंने इन बातों को करीबन 1 महीने पहले ही बताया था कि जब तक ओ कनेक्ट पूरी तरीके से बीटा टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोगों को उम्मीद है कि पे वर्ज़न ना मिले। तो हम सभी लोगों को चाहिए कि चाहे 4 लोग, चाहे 10 लोग, चाहे 20 लोग आपस में डिस्कस करते रहें, ओ कनेक्ट पे वेबिनार्स करें, आपस में बातें करें, मोबाइल की जगह पे ओ कनेक्ट पे बात करें, तो थोड़ा सा हमारा ओ कनेक्ट और फ्री हो जाएगा, यानी कि और स्मूथ चलने लगेगा। उसके साथ साथ मैंने भी काफ़ी दिन पहले, करीबन 1 महीने पहले एक बताई थी बात कि आप लोगों को टारगेट किया जाएगा जो इंडिया, मैं इंडिया की बात करूँगा, इंडिया इसलिए करूँगा कि मैं भी इंडियन हूँ, तो इंडिया की जो मार्केट है, यानी मार्केट बोले तो पॉपुलेशन, और जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ यूज़र ज़्यादा, और जहाँ यूज़र ज़्यादा वहाँ की नज़र ज़्यादा रखेंगे लोग बोले तो कंपनियाँ, उनकी चीज़ यहाँ पे अधिक सेल होगी। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो विदेशी कंपनियां हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि बाहर मुल्क की कंपनियां हैं, वो इंडिया में काम कर रही है और अच्छा अर्निंग कर रही है, तो सबकी नज़र है इंडिया में। और करीबन अभी हम लोग जो हैं, हम आप बोले तो फाउंडर्स 5 से 6 लाख लोग हैं, और हम सभी लोग ही यूज़र बनाएं। दूसरों को मौका बिल्कुल नहीं देना है जो इंडिया के बाहर के हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको यूज़र की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो वो जाहिर सी बात है कि आपके साथ बहुत ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में घुसना चाहते हैं।
तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अभी इग्नोर कर दीजिएगा। पहले हम लोग खुद स्वयं पूरे इंडिया में अपना एफिलिएट दे करके पूरे इंडिया को कस्टमर यूज़र बनाएं, फिर उसके बाद आइए, स्वागत है। क्योंकि फिर वही बात आ गई कि जब आए थे अंग्रेज़ बिजनेस करने किसी और के नाम से और कब्ज़ा किए 200 साल, ये भी हो सकता है। तो वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं, पर अब की हम लोगों को चौकन्ना रहना है, ये आप लोग समझ लें। और एक चीज़ और हम बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में मेरी कई अपडेट्स रहती है, कई जानकारियाँ, तो इसलिए बड़ी हो जाती है और एक ही वीडियो बनाने का वक्त मिलता है, दूसरी वीडियो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बना पाऊँ। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया था कि करीबन 50+ लोगों ने कि सर मेरे घर में 5 आईडी है और मोबाइल एक है, अगर एक मोबाइल में हम इन 5 आईडीज़ को खोलेंगे तो कोई दिक्कत? मैंने सभी को बताया बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो लोग ये सवाल उठाएं कि आप एक मोबाइल में अपनी सभी आईडीज़ को नहीं ओपन कर सकते, यानी कि एक ओपन करना है, लॉग आउट करना है, फिर दूसरी लॉगिन करना है, तो जिनको एतराज़ हो, सीधी सी बात है, मेरे पास पैसा नहीं है, आप बोल दीजिए उनको मुझे 5 मोबाइल आप दिलवा दीजिए। जब ऑन पैसिव देगा तो आपको हम दे देंगे, तो खुद ब खुद उनका ये मुंह सिल जाएगा जो आपके ऊपर सवालात उठाएंगे। और कल भी मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने बता भी दिया कि आप लोग एक मोबाइल में अपनी सभी आईडीज़ को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली की, आपके घर की आईडी है ना, आप मोहल्ले वालों की तो आईडीज़ ओपन नहीं कर रहे हैं। या मान लीजिए जैसे कि मैंने मुन्ना बंजारा की आईडीज़ ओपन करता था, एक लड़का और था मनीष, उसको भी मैंने कह रखा था, क्योंकि टाइम मेरे पास भी बहुत कम रहता था, उसको भी बोल रखा था कि तुम भी कभी कभी खोल करके उसको दे दिया करो, अपना चेक कर ले या आप भी देख लो। तो चलता है जिसके पास मजबूरी है। लेकिन आज मुन्ना बंजारा के पास भी एक स्मार्टफोन आ चुका है, साथ ही साथ उसका कोई सवाल नहीं है, कम से कम उसको तो आप लोग समझिए। वो हमसे केवल एक सवाल करता है कि कफील भाई जब कोई काम पड़ेगा तो हमको आप बता दीजिएगा, क्योंकि एनडीए सिग्नेचर करना था जब न्यू इकोसिस्टम आया था, अपडेट वर्जन, तब हमने उसको बुलाया। बाकी आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आते जाते रहिएगा, और आपको अगर अर्जेंट में ज़रूरत पड़ेगी मुझे तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगा, तो आप आ जाइएगा। वो केवल एक सवाल करता है कि जब कोई काम पड़ेगा तो हमको बताइएगा, मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी अपनी ज़िंदगी के इतने साल बोतल बिन करके गुजार दिए हैं, अगर ये उम्मीद जागी है कि अब हमारे बच्चों का भविष्य सुधरने वाला है, तो मैं 1 साल नहीं 10 साल इंतज़ार और कर सकता हूँ। उसके जज्बों को आप लोग देखिए। ज़रूरत है, मानते हैं, उसको भी है, हमको भी है, आपको भी है, सबको भी है, ज़रूरत है एप्पल्स की, लेकिन ज़रूरत ऑन पैसिव को भी है। ये आप लोग देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर के बाद से कोई भी आईडीज़ नहीं लगी है, यानी एक्टिवेट नहीं हुई है, और 1 रुपये भी आईडीज़ के नाम पर भी ऑन पैसिव को नहीं गया। और खर्चे आप देख रहे हैं, चाहे इजिप्ट हो, चाहे कार मजलिस हो, या एडवर्टाइजमेंट हो बुर्ज खलीफा में, या और भी जो चीज़ें हो रही हैं, ये खर्चे हो रहे हैं, अर्निंग नहीं है, बस खर्चे हो रहे हैं। तो ज़रूरत है, आप लोग खुद समझ सकते हैं इन चीज़ों को। बस चलते चलते एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ऑन पैसिव पे यकीन, विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, तब भी वो ऑन पैसिव का वीडियो सुनते हैं, मेरा सुनते हैं, डिलन सर का सुनते हैं, और भी जो भी अच्छे यूट्यूबर हैं जो आपको पेश करते हैं, बना के दिखलाते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, तो वो उन लोगों को यकीन भी नहीं है, और साथ ही साथ अपना टाइम भी ख़राब कर रहे हैं। और साथ ही साथ कल का कमेंट्स मैंने देखा तो कुछ लोगों ने तो इस तरीके की बातें की, तो क्या बताएं। एक लोगों ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको कौन सी गाली दूँ। मेरे वीडियो में की बात है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कल इस बात को मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने भी कही थी, लेकिन मेरी वीडियो में भी ये सारी चीज़ें नज़र आई।
तो आप गाली देंगे तो आपका मुंह गंदा होगा और ये लगेगा कि आप किस स्टेटस के और किस लेवल के लोग हैं। गाली देना अच्छी बात नहीं। गाली तो सभी लोग दे सकते हैं, जैसे कि मिस्टर गुसविंदर ने कल कहा कि गाली तो मैं भी बहुत अच्छी अच्छी देता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि उससे अच्छी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे जस्ट बगल प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी कहा जाता था, और इलाहाबाद में तो गाली का अवार्ड मिलता है लोगों को, और मेरा पूरा बचपना वहीं गुजरा है। और मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हूँ। और एक चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ कि एक कहावत और कही जाती है कि 100 पढ़ा 1 प्रताप गढ़ा। तो गाली देने से कोई बहुत बड़ी महारत नहीं होगी। अगर आप एक ही के हैं तो सामने आकर के दे के देखिए, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या है। तो इस तरीके की बातें मत करें ना, अपना टाइम ख़राब करें मेरी वीडियो देखकर आप लोग। और जिनको भी लगे कि हाँ कफील सर सही बात करते हैं, सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो लोग देखें। बाकी किसी की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि इनकी वीडियो में कोई दम नहीं है, ये कोई बात नहीं करते, ये कुछ समझा नहीं पाते, तो किसी की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरी वीडियो देखने की। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर, करोड़ों की तादाद में पूरे इंडिया में है कोई ऐसा यूट्यूबर जो ये कह रहा हो कि चाहे आप मेरे वीडियो को लाइक करें मत करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मत करें, आज तक कोई भी ये साबित कर दे कि मैंने कभी किसी से कहा हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे करना है। मुझे इंडिया का भविष्य उज्जवल करना है सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये जान रहा हूँ कि 70% लोग ऐसे भी हमारे फाउंडर हैं, पार्ट ऑफ अर्न पैसिव हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती बेहतर। तो मैं उनको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो लोग समझें और आसानी से कर लें, क्योंकि हर आदमी इंटरनेट यानी कि आईटी सेक्टर का बंदा नहीं है, या कोई भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं छुआ होगा, यहाँ तक कि मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल नहीं चलाया उन्होंने, लेकिन आज की डेट में उन्होंने एनडीए सिग्नेचर कर लिया है, लॉग इन लॉग आउट करना सीख गए हैं, ओ कनेक्ट पे मीटिंग करना सीख गए हैं हमारी वीडियो को देख करके। इस बात की खुशी है मुझे। और वो 2, 3, 4, 6 बेहुदे लोग, उनको हम कुत्ता भी बोल सकते हैं, कि वो लोग आकर के सोचते हैं कि ऐसी बातें लिखेंगे तो कफील वीडियो बनाना बंद कर देंगे। सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप गाली दे कर देखिए, अगर आप एक बाप की औलाद है तो सामने आकर के देखिए, समझ में आ जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और अपडेट्स ये थी और नॉलेज ये थी। बाकी और वीडियो अगर जैसा भी मौका लगा, क्योंकि कल रात में ही 360 का भी वेबिनार हुआ था, उसके भी हवाले से कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं केवल यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मौका लगा तो दूसरी वीडियो भी बना करके आप लोगों को पेश करूँगा। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।